जब से आप दुल्हन बन के घर में आई हैं, तब से आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं। वो अपने माता पिता का सपना। कुछ नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई थी जो अब दूर हो गई। अपनों से अलग होने का दुख बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत अकेलापन सा लगता होगा ना। लेकिन अकेली नहीं है आप अब। मैं हूं ना आपके साथ। मैं ही नहीं बल्कि भाभो, बाबा साहब, मोहित, छवि, मीनाक्षी भाभी, विक्रम, ये सब आपके अपने ही तो हैं। जब लड़की ब्याह के आती है तो कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, तो कुछ रिश्ते आगे जुड़ भी तो जाते हैं। अभी अपने ही है ना, इसलिए सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप सबके साथ ऐसे घुल मिल जाएंगी जैसे जैसे जलेबियां चाशनी में घुल जाती हैं। हाँ, दोनों घरों का माहौल थोड़ा अलग अलग है, लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात है। एक ही जीवन में दो दो दुनिया जिन्हें मिल जाएंगी। भाबो जुबान की थोड़ी खारी है, सिर्फ जुबान की। हाँ, लेकिन जरा ध्यान से समझोगी तो उनके अंदर की मां दिखने लगेगी आपको। इसलिए अगर गुस्से में कभी कुछ कह दे तो आप उनकी बातों को दिल से मत लगाइएगा। जैसे आज सुबह हुआ, मन से तो वो दुश्मनों का भी बुरा ना चाहे, हम सबका तो छोड़ो। एक बार उनकी बात भले ही बुरी लगे, पर ध्यान से समझोगी तो जानोगी कि उनकी इस डांट में भी घर की भलाई ही छुपी होती है। मीनाक्षी भाभी की गलती पर उनके घर वालों को बुला लेना या मोहित की पढ़ाई पैसों के लिए रुकवा देना, ये सही कैसे हो सकता है? अच्छा लगा आपको अपने घर वालों की इतनी चिंता करते हुए देख। हमारे पीछे से घर में जो कुछ हुआ उससे भाभो का बहुत दिल टूटा है, उनका विश्वास टूटा है। अब उनके इस विश्वास को और घर के सभी लोगों को हम दोनों को मिलकर संभालना होगा। आप और मैं मिलकर कोशिश करेंगे कि घर में ऐसा कुछ भी गलत ना हो जिससे भाभो के दिल को ठेस पहुंचे, उनका विश्वास टूटे। इसलिए अब फूल झाड़ू लो, प्लास्टिक मग, बाल्टी। झाड़ू वाला भैया रुकना जरा। वो भाभो ने कहा था कि लौटते वक्त बाजार से फूल वाली झाड़ू ले लेना। आइए ना, जरा आप देख लीजिए। दिखाइए। ये ठीक नहीं है। कितनी नरम और हल्की है, 10 दिन भी नहीं चलेगा। कोई और दिखा। ये लीजिए भैया। क्या भैया, एक भी झाड़ू सही नहीं है?
भैया जी कितने की है? 50 रुपए भाई जी। क्या बात कर रहे हो? 40 की देनी है तो दो, नहीं तो आगे से ले लूंगा। भाई जी 40 भी क्यों देते हैं? अरे कचरा ही तो उठाना है, हाथों से उठा लीजिएगा। मुझे जो करना है सो कर लूंगा। आप ये बताइए कि 40 की देनी है कि नहीं देनी है? जी सुबह का बोनी का वक्त है, खाली नहीं जाने दूंगा। ऐसा कीजिए 45 रुपए दे दीजिए। 40 से आगे एक पैसा ना बढ़ूंगा। ये लीजिए, ये रहे 40। देखा कैसे ठग रहा था मैं? मैंने भी एक पैसा ज्यादा ना दिया। आइए। रे छवि, अब उठ जा। कब से समाधि लगाए बैठी है? जरूरी काम कर रही हूँ भाभो। ये सेकेंड ईयर का एडमिशन फॉर्म है और अगर नहीं भरा ना तो एडमिशन नहीं मिलेगा। कल लास्ट डेट है। आ गए तुम लोग? मैके में सब राजी खुशी है ना बीननी? जी बाबू सब ठीक है और वो लोग भी ठीक ठाक निकल गए। बढ़िया है, आओ। पता नहीं मेरा सर्टिफिकेट कहाँ चला गया, मिलेगा भी नहीं। भाभो, आपने मेरा जन्म प्रमाण पत्र देखा है क्या? ले, कॉलेज वाले थारे जन्मदिन जानकर क्या करेंगे? उन्हें मिठाई बांटनी है के? बाबू उससे उम्र का पता लगता है। कहीं इसी ने तो नहीं छुपा दिया है कि सच्ची उम्र का पता ना चल जाए? चोचले हैं इनमें भी। ध्यान से देख ले, घर में ही मिलेगा, कहीं उड़ के ना चला जाएगा। मैंने कहा ना आपसे, आपको नहीं पता, आप नहीं समझेंगे, अंग्रेजी में है। छवि यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा ना? मैंने सब ढूंढ लिया भैया, नहीं है यहाँ पे। ये रहा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। थैंक यू भाभी। लेकिन भाभी, आप तो 7वीं पास हैं। फिर आपको कैसे पता कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट यही है? मैं तू भी ना छवि, ये लीजिए। अरे जेठानी जी ने तो तुक्का मारा होगा। ये लीजिए जेठानी जी। मेरा मतलब है भाग्य की मेहरबानी से तुक्का भी बिल्कुल सही जाके लगा। सही कागज मिल गए, वरना अंग्रेजी में तो जेठानी जी मेरी तरह
काका का भी नहीं जानती होंगी। क्या यह घर सूरज राठी का है? जी मैं। जी इंस्पेक्टर साहब। यहाँ सूरज कौन है? जी मैं हूँ, कहिए। थाने में रिपोर्ट आपने ही लिखवाई थी? जी जी। आपने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसके हिसाब से हमने एक चोर को पकड़ा है। उसके पास से हमें कुछ सामान मिला है, उसमें कई सारी ज्वेलरी वगैरह हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस सामान को पहचानें और बताएं कि क्या ये वही सामान है जो आपके यहां से चोरी हुआ था। जी जी, आइए ना, अंदर आइए। संतोष, ससुर जी को लौटो। जरा पहचानिए इस हार को, क्या ये आपका है? हाँ, लेकिन इसको पता ना है। मुझे सब मालूम है। मैं पहचान, ये तो मीना जडेड़ो सेठ ई के भाई नहीं दियो है। हमारी बीननी कोई है। और ये? हाँ, ये सोना को हार, ये भी हमारी बीननी का ही है। ये एक और हार है, जरा इसे भी आप देख लीजिए। जो लुगाई मुझसे मीठी मीठी बातें करे, ये हार मैं फिर उसे ही प्यार से दे देता। भाभो को पता नहीं चलना चाहिए। जी, ये वही हार है ना जो आपने मुझे चुपके से दिया था? अरे तो मेरा हार है, मेरा हार। खड़ी रहे, चुप। क्यों रहे हो? मेरा हार चुप जाएगा। वैसे ही घर में इतना बड़ा कांड हो गया, बाबू को जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि मैं तुझे हार बांटता फिरता रहता हूँ, तो कपड़े समेटने का वक्त भी नहीं देगी और लात मार के निकाल देगी घर से। मेरा हार चला गया। हार की चमक तो नई जिसी लागे है, इको मतलब बीननी कोई है। ब्याह में बहुत सारा तोहफा आया था, आधा खुलिया और आधा नहीं खोल पाया। शायद बी में ही दबा पड़ा होगा। हमारी बीननी कोई है। खड़ी रहे, चुप। ले बीननी, पकड़। इन हारों के साथ ये कुछ और भी ज्वेलरी है, जरा आप इन्हें भी पहचान लीजिए। हाँ, ये भी हमारी बीननी का है। उस चोर के पास हमें ये एक फाइल भी मिला। मुझे लगता है कि ये शायद आपके घर का ही है,
इसमें तो सूरज की दुकान की कागजात है ना? और ये सर्टिफिकेट्स भी। संध्या कोठारी। हाँ, ये तुम्हारी बीननी को मैके को नाम है। लाइए, क्या है इसमें? अंग्रेजी में है संतोष। भाबो, अंग्रेजी में तो क्या हुआ? हमारी छवि है ना, फटाफट पढ़ देगी। छवि जरा पढ़ तो सही। वो बाबू, इसमें कुछ कीमती कागज है जो पापा के लिए बहुत कीमती थे। लेकिन अब इनका कोई मोल नहीं। मोल ना है तो रद्दी में दे दे। सूरज की दुकान में जलेबी बांधने के काम आवेंगे। भाबो, वो गलती से हाथ से छूट गया। हाँ सच। कोई बात नहीं, जा, माफ किया। सच्ची? हाँ बोला ना। ना भाबो, भरोसा नहीं हो रहा है। अभी आप कुछ उठा के मारे माथे मार दोगी। अब गुस्सा दिलाकर ही थारे मन में शांति मिलेगी के? आज इतने दिनों के बाद मन अच्छा हुआ है, बिगड़ना नहीं है मन है। फिर तो बता ही देती हूँ। अब थोड़ी देर पहले हमारे हाथ से एक कांच का गिलास भी टूट गया था। भाबो, बिगड़ना नहीं, आज तो अच्छा दिन है ना। ठीक है ठीक है जी भाबो। और सुन, जा थारा सूरज का कमरा सजा दे। छोटू अभी बाजार से फूल लेकर आता ही होगा। छवि ने कह दे कि वो थारी मदद कर देवे। जी भाबो। और सुन, नई बीननी ने कमरे में जाने से पहले ही मारे कने भेज दिए। भाबो,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।